हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है और साथ ही साथ ये जो एक्स दिया गया है उसका मान भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण माने अंदर वाला कोण का योग जो होता है कितना होता है। हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि पहले हल दे देंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हम इसको दे सकते हैं सांकेतिक रूप, मैंने संकेत में कह सकते हैं कि एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है जो यहाँ है, और तीसरा एंगल क्या है? सी है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, बराबर हम लोग बोल दिए कि 180 होता है। तीनों को जोड़ करके तो लिख देंगे बराबर कितना? 180। उसके बाद में जहाँ जहाँ जिसका जितना मान दिया गया है वो सबको क्या करना है? लिख देना है। एंगल ए का मान हमको दिख रहा है x है। ठीक है, उसके बाद में बी के जगह पर कितना है? 60। उसके बाद में सी के जगह पर कितना है? 45 डिग्री। बराबर दे देंगे 180 का 180। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद में हम करेंगे सबसे पहले एक जाति को एक तरफ, लेकिन सबसे पहले ये दोनों जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, x प्लस 60 और 45 जोड़ेंगे, 6 4 10 110 और 6 4 10 मैंने 60 और 40 100 100 5 105 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद में पक्षांतर करेंगे, मैंने एक जाति को एक तरफ करेंगे। ठीक है, एक दे दिए, एक्स वाला जाति कोई और नहीं है, तो क्या करेंगे? बराबर देने के बाद में बराबर में देखिए 180 है तो 180 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में बराबर के इधर कितना है? 105 है, तो उधर जाएगा था माइनस में 105 हो जाएगा। 105। ठीक है, उसके बाद में 180 में से 105 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 है 5, इसके पास में बचा 7, 7 में से मैंने 17 में से 10 गया, कितना बचेगा? 75। 7 बचेगा, यानी 75 डिग्री आ गया। यही हो गया आपका एक्स का मान। कहने का मतलब है कि एंगल ए का मान। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर भी कितना आ गया? 75 डिग्री। यही तो बात है। तो ऐसे करेंगे, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे पेज को फॉलो करें और साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें पूछनी हो पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, या फिर कमेंट में आपको जो पूछना है पूछिए। विशेष मिलते हैं अगले क्लास में। यह तो अंतःकोण की बात हुई। अब हम समझेंगे अगले क्लास में बाह्य कोण के बारे में। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर के कोण, जो हमने निकाला। ठीक है, और बाह्य कोण के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। विशेष